नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव टाइम एट उत्तर प्रदेश से और आप देख रहे हैं टाइम एट उत्तर प्रदेश। हमारे साथ मौजूद हैं योगी सरकार के बहुत ही एक्टिव सक्रिय मंत्री ब्रजेश पाठक जी, कानून और न्याय मंत्री हैं प्रदेश में। पाठक जी से बात करते हैं। पाठक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका टाइम एट उत्तर प्रदेश में। और हम ये जानना चाहते हैं कि कल जो जिस तरह से भव्य काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ उसके कितनी बड़ी उपलब्धि है? भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण आम जनता के लिए किया। ये ऐसा दिन था जिसे देश और दुनिया का इतिहास कभी भी भूलेगा नहीं। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद पहले ऐसे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए जिन्होंने लगभग 200-250 वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी को एक भव्य रूप प्रदान किया और भव्य रूप ही नहीं, उसको विस्तार देने का काम किया बाबा विश्वनाथ के मंदिर का। पूरी दुनिया के लोग, जहाँ जहाँ भारतवर्ष को मानने वाले लोग, भारत माता को मानने वाले लोग, हिंदू धर्मावलंबी हैं, बहुत ही आह्लादित हैं। हम कल देख रहे थे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हमारी बात हुई, माताएं बहनें बुजुर्ग आंखों में आंसू लेकर के, मतलब खुशी के आंसू से वो कह रहे थे कि आज असाधारण दिन है हम सबके लिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी को भव्य रूप प्रदान किया गया है और पूरा देश और पूरा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण करने के कारण बहुत ही प्रसन्न और आह्लादित है। तो काशी अयोध्या जारी है और मथुरा की अभी बारी। दरअसल अभी आप जानते हो कि ये हिंदू धर्म के सभी आस्था स्थल हैं। भगवान श्री कृष्ण के बगैर हमारा दिनचर्या पूरी नहीं होती। हिंदुस्तान और समाज को और देश को, दुनिया को चलाने वाले वही व्यक्ति हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं और हम सब उनकी आराधना करते हैं। हर भारतवर्ष के जो रहने वाले भारत माता के प्रति समर्पित लोग हैं, उनके मन में इच्छा है कि सभी हमारे धर्म स्थल, चाहे श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली मथुरा हो, प्रभु राम का अयोध्या हो, सभी भव्य बने। जी, तो सर एक सवाल और है कि ये जानना चाहते हैं कि आप एक ब्राह्मण चेहरा हैं योगी सरकार के, तो क्या आपको लगता है, ऐसा आरोप है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है और इसी वजह से अखिलेश यादव? ये समाजवादी पार्टी के लोग या दीगर लोग इस प्रकार के अफवाह उड़ाते हैं। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो हरिशंकर तिवारी का कुनबा जो शामिल हुआ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुके हुए लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी, जिनका कहना है कि बीजेपी के एजेंडे में या बीजेपी के जो विचारधारा है उसमें अयोध्या और काशी के साथ साथ मथुरा, उनकी इच्छा ये भी है कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर बने। अनूप श्रीवास्तव, टाइम 8 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव टाइम 8 उत्तर प्रदेश से और आप देख रहे हैं टाइम 8 उत्तर प्रदेश। हमारे साथ मौजूद हैं योगी सरकार के बहुत ही एक्टिव सक्रिय मंत्री ब्रजेश पाठक जी, कानून और न्याय मंत्री हैं प्रदेश में। पाठक जी से बात करते हैं। पाठक जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका टाइम एट उत्तर प्रदेश में। और हम ये जानना चाहते हैं कि कल जो जिस तरह से भव्य काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ उसके कितनी बड़ी उपलब्धि है? भारत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य कॉरिडोर का लोकार्पण आम जनता के लिए किया। ये ऐसा दिन था जिसे देश और दुनिया का इतिहास कभी भी भूलेगा नहीं। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद पहले ऐसे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए जिन्होंने लगभग 200-250 वर्षों के बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी को एक भव्य रूप प्रदान किया और भव्य रूप ही नहीं, उसको विस्तार देने का काम किया बाबा विश्वनाथ के मंदिर का। पूरी दुनिया के लोग, जहाँ जहाँ भारतवर्ष को मानने वाले लोग, भारत माता को मानने वाले लोग, हिंदू धर्मावलंबी हैं, बहुत ही आह्लादित हैं। हम कल देख रहे थे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हमारी बात हुई, माताएं बहनें बुजुर्ग आंखों में आंसू लेकर के, मतलब खुशी के आंसू से वो कह रहे थे कि आज असाधारण दिन है हम सबके लिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी को भव्य रूप प्रदान किया गया है और पूरा देश और पूरा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण करने के कारण बहुत ही प्रसन्न और आह्लादित है। तो काशी अयोध्या जारी है और मथुरा की अभी बारी। दरअसल अभी आप जानते हो कि ये हिंदू धर्म के सभी आस्था स्थल हैं। भगवान श्री कृष्ण के बगैर हमारा दिनचर्या पूरी नहीं होती। हिंदुस्तान और समाज को और देश को, दुनिया को चलाने वाले वही व्यक्ति हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं और हम सब उनकी आराधना करते हैं। हर भारतवर्ष के जो रहने वाले भारत माता के प्रति समर्पित लोग हैं, उनके मन में इच्छा है कि सभी हमारे धर्म स्थल, चाहे श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली मथुरा हो, प्रभु राम का अयोध्या हो, सभी भव्य बने। जी, तो सर एक सवाल और है कि ये जानना चाहते हैं कि आप एक ब्राह्मण चेहरा हैं योगी सरकार के,
तो क्या आपको लगता है, ऐसा आरोप है कि ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है और इसी वजह से अखिलेश यादव? ये समाजवादी पार्टी के लोग या दीगर लोग इस प्रकार के अफवाह उड़ाते हैं। ब्राह्मण समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो हरिशंकर तिवारी का कुनबा जो शामिल हुआ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुके हुए लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी, जिनका कहना है कि बीजेपी के एजेंडे में या बीजेपी के जो विचारधारा है उसमें अयोध्या और काशी के साथ साथ मथुरा, उनकी इच्छा ये भी है कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जी का एक भव्य मंदिर बने। अनूप श्रीवास्तव, टाइम 8 लखनऊ।